तो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जानवासी। देखिए, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की मुझे रोकने की। मैं नहीं रुकी हूँ, मैं निकल चुकी हूँ यात्रा पे अपने। मेरे पीछे स्नेहलता, स्वाति सब हैं। मैं अच्छे काम के लिए निकली हूँ, क्योंकि देखो काम ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा केशव सेफ है, मेरे केशव के लिए है, उसके मामा है, उसका भाई है, हनी हूँ, हम लोग जा रहे हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है, संभालने वाले सब हैं। मुझे बस इस बात का दुख है कि मैं हमेशा लोगों के लिए खड़ी हूँ, लेकिन आज के दिन ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे जनों ने इमरजेंसी में ना बोल दिया। सबसे बड़े तो केशव का पप्पा ने ना बोल दिया माँ ना नहीं बोला, उनको ऐसा था कि अर्जेंट बेसिक पे ऐसे अचानक से जाएंगे, कैसे चलेगा। लेकिन मुझे एक ही बात है कि मुझे आज थोड़ा खल रहा है बात कर का कि एक वक्त था पिछले साल का, जब उनपे केस था तो यही विद्या देवी उनको गाड़ी में ले लेके कहाँ घूमी है। मतलब कहते हैं ना राजस्थान ये वो, तब उनपे परेशानी थी ना, तो वो लोग रात को अंधेरे में भी निकल चलते थे। लेकिन आज उनकी बीवी प्रेग्नेंट है और ये हालत में मुझे मेरे पूरे ग्रुप में, झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे ग्रुप में आधे से ज्यादा जनों ने मुझे मना किया कि माँ, एक तो पहले की बात अलग है, अभी आपका लास्ट टाइम है, आप इतना दूर 1800 किलोमीटर ट्रेवलिंग कैसे करोगे, आपको कोई संभालने वाला नहीं है। इसलिए लता बेचारी मेरे घर पे आने को थी कि माँ आप जा रहे हो तो मैं घर पे आके बच्चों का ध्यान रखती। स्वाति थी, वो मेरे को बोल रही थी माँ मैं चलती हूँ, लेकिन मैंने वो लोग को ना बोला। मैं सोची थी कि लास्ट तक शायद केशव का पापा मेरे साथ जाएंगे, लेकिन नहीं ना, मैं हूँ कौन उनकी मैं उनकी अगर कुछ होती तो वो मेरे साथ चलते ना। मुझे आज बहुत, मैंने उनको कहा ये बात कि आज वक्त तुम्हारा है, कोई बात नहीं, आज मतलब आज मेरे वक्त पे तुम लोग का समय निकल गया ना। जब तुम लोग पे टाइम बुरा था तो मैं तुम्हारा साथ थी, लेकिन आज तुम्हारा समय निकल गया ना, आज मेरा वक्त है, तो कोई बात नहीं। आज मैं देखती हूँ कभी ना कभी आदमी को फिर जरूरत पड़ती है, कभी ना कभी आदमी को फिर आएगा, तब मैं भी यही बोलूंगी, हाय भाई सॉरी थैंक यू, मेरे को नहीं करना है। तो मुझे भी जवाब देने आता है, क्योंकि वक्त सबका एक जैसा नहीं रहता। आने वाला टाइम फिर से घूम के वहीं आता है। कहते ना चक्र का पहिया घूमते घूमते फिर रिटर्न आता है। मैंने बचपन से आज तक देखा है, सबको मैंने पैसों से, हर चीज से, जिसको जो चाहिए हर तरह से मैंने सबकी मदद की है। लेकिन सबने क्या किया है मालूम है? सिर्फ यूज किया है। यूज करने के बाद बातें बनाई है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला है, देख रहा है। मैं तो जाऊंगी, मेरा केशव है, थोड़ा ब्लर आएगा क्योंकि गाड़ी चल रही है। लाइट है क्या? हाँ, तो मैं तो जाके आराम से आ जाऊंगी। लेकिन ये बात सबके लिए है कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। देखो, मैं अगर मेरे साथ मेरा केशव है, वो जर्नी कर रहा है, तो मैं जाके आराम से आ जाऊंगी। मुझे क्या है, आई तो आई, नहीं तो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये बात है कि आज जो सब लोग हक जताते हैं ना, अब उन्होंने हक जताने का हक खो दिया है। मैंने आज कसम खाई है, मैंने आज केशव के पापा की बीवी को कहा है कि मैं ये 10 दिन तुम्हें देती हूँ। मैं आज से, अभी से ना केशव के पापा का कॉल उठाऊंगी, ना केशव के पापा से बात करूंगी, और ना मैं उनसे कोई लेना देना रखूंगी। आज से उस मैडम को सारी जिम्मेदारी देती हूँ, क्योंकि देखो मैं उनकी जान के साथ खतरा नहीं ले सकती। वो जाएगी अपने मायके लेके जाएगी, शमशान का राख खिलाएगी, ये खिलाएगी, और उसके बाद झूठा ठहराएगी हमने नहीं किया। उनके साथ कितना कांड हुआ, उसके लेफ्ट पैर में मोच आई, उसका भाई स्कूटी से गिर गया, उसका पैसा गुम गया, ये सारी बातें हुई हैं। और ये आईनी अमलियत ने हमें बताया। हाजिदा देखती है, फिर क्या बोलते हैं, हाजिदा ने देखा, स्वाति ने देखा, वो लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। आज केशव पापा ने ऐसा कहा, और मैंने उनको सुबह यही कहा कि तुमने तो मुझे नशेड़ी साबित कर दिया। मतलब जैसे कि मैं जो कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, झूठ कह रही हूँ कोई नहीं, मेरी जर्नी मैं ही देखूंगी। अब मैं तो तुमको बताऊंगी, मैडम जी हमने तुम्हारा नाम माया मैडम रखा है, नाटा बोलना शोभा नहीं देता है ना, क्या ना तुम शोभा ही नहीं देती हो केशव के पापा के साथ तो भी कोई बात नहीं, आज से तुम मेरी जिंदगी जियो 10 दिन। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरी जगह ले पाती हो कि नहीं। मैंने तुम्हारी जगह नहीं ली थी, मैंने तुम्हारी जगह कभी ली ही नहीं थी, तुम्हारे भाई को वादा किया था, लेकिन तुम मेरी जगह लो। मैं जरा दे रही हूँ अपनी जगह, और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरी जगह ले पाती हो कि नहीं। तुमको ऐसा लगता है ना कि केशव के पापा को मैंने तुमसे छीना है? नेवर। क्योंकि जब उनपे बुरा वक्त था तुम उसके साथ नहीं थी। जब उनपे केस चालू था तो तुमने सबसे पहले तो तुम्हारे घर वालों ने उसको बुला के रखा था जो मेन बंदा था। नहीं जान दो, मुझे सब फिर से बातें नहीं शुरू करनी है। मुझे ये कहना है कि अब तुम केशव के पापा का ध्यान रखो, 10 दिन खूब सारा प्यार दो, उनके दिन भर पैर दबाओ, मतलब दूसरी विद्या देवी बनो, कोशिश तो करो। मतलब देखो तो सही कि एक बच्चे को झेलना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि केशव के पापा कोई बच्चे से कम नहीं है। दिन भर उनको झेलो, दिन भर उनका बियर उनके हाथ में लाके दो, उनके साथ खुद भी बैठ के बियर पियो, फिर दिन भर उनका पैर दबाओ,
है ना, बहुत सारा प्यार करो, फिर 10 बार वो पानी मांगेंगे, पानी दो उनको, अच्छा अच्छा खाना दो, है कि नहीं। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, वो सब मुझे नहीं बोलनी है, गंदी बातें, लेकिन यही बोलना है क्योंकि यूट्यूब है, मुझे भी अपनी मर्यादा रखनी पड़ती है। लेकिन बोलूँगी तुम करो, तुम्हें 10 दिन में तुम्हारी औकात पता चलेगी कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। मैं ना 10 दिन तुम्हारे, मैं केशव के पापा से बात करूंगी, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पहली बात तो बुरी लगी है कि उस बंदे ने मुझे आज पराया कर दिया। मैंने सबके सामने उसका हाथ पकड़ा था, उसने मुझे आज पराया कर दिया। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया है यहीं पे, बहुत छोटी है, फिर जरूरत पड़ेगी, याद रखूंगी। लेकिन एक बात बोल रही हूँ, अगर केशव के पापा को इतनी सी भी खरोच लगी, आरिफ शेख तुझको बोल रही हूँ, मास्टरमाइंड तुझको बोल रही हूँ, क्योंकि मैं 6 जनों का टारगेट लेके जा रही हूँ। मैं सच बोलूँ ना, ये जो जन्माष्टमी है ना, ये कोई ऐसा त्योहार नहीं है। जैसे दिवाली की रात और होली की रात बहुत मायने होती है, आपको मालूम है, काली रात होती है। दिवाली की रात और होली की रात में कैसा होता है ना, सब काला कांडी काम उसी दिन होता है। वैसे जन्माष्टमी दिन रात होती है, आप कहीं भी पुराणों में पता करो, ये जन्माष्टमी के दिन भी ऐसे ऐसे काम होते हैं ना जो कोई नहीं सोच सकता। ऐसे ऐसी शक्तियां सिद्ध होती है, ऐसे ऐसे मारण क्रिया, ऐसे ऐसे काम होते हैं ना। और वो भी मैं विंध्य पर्वत पे जा रही हूँ, विंध्यवासिनी, वो तो साक्षात देव स्थल है, वहां पे सब काम करूंगी। तो मेरे को जितने लोगों ने मेरे टारगेट में लगे हैं ना, जितने लोग, मतलब जो आरिफ शेख ने जिसके बोलने में मुझे पागल बनाया, जो मेन मास्टरमाइंड थी, उसके बाद जो आरिफ शेख है उसके साथ पूरा ग्रुप है, या आप मैडम माया जी हो, आपकी मम्मी है, आपका भाई है, इन सब की बैंड बजने वाली है। और जब तक मैं जाके आऊंगी यहाँ तुम लोग को देखने के लिए स्नेहलता स्वाति हैं बहुत अच्छे से। चॉकलेट खाना सीख लो, बहुत अच्छा लगेगा तुमको, तुम्हारे केशव के पापा को बहुत पसंद है, उनके साथ बियर पीना सीख लो। हाथ तो लगाने देते नहीं है तुमको, क्या करेंगे, बासुंदी हो ना, शर्म हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात है, दिया तुमको 10 दिन, चलो देखती हूँ मैं मेरी जगह ले पाती हो क्या, मेरी जगह मेरे जैसे उनको झेल पाती हो क्या। मैं सच में उन्हें कुछ नहीं दूंगी ना, मैं उन्हें, तुमको ऐसा लगता है ना मैं उन्हें 1 रुपया बियर का पैसा भेजूंगी, ना मैं उन्हें कोई चीज के लिए फोन करूंगी, ना मैं उनका फोन उठाऊंगी, और ना मैं उनसे कभी बात करूंगी। 10 दिन में कुछ नहीं करूंगी। लेकिन अगर 10 दिन में उन्हें इतनी सी भी खरोच लगी, इतनी सी भी, तो जिस दिन मैं गोराई उतरूंगी उस दिन समझ लेना मेरे आदमी तुम सबको गिरा गिरा के मारेंगे, ये बात समझ लेना। बाकी की जगह लेके बताओ, और बाकी तुम्हारे भाई ने और माँ ने जो तुम्हारा साथ दिया है उसका मैं क्या हाल करूंगी उसके बाद। और जो मास्टरमाइंड आप हो, आपने तो पूरी दुनिया के हाथ पार की, सबकी बैंड में क्या बजाऊंगी, बस 10 दिन वेट करो। हो सकता है 10 दिन में आते आते आरिफ शेख तुम तो जिंदा बचोगे नहीं, ये तो पक्का है। भगवान से यही मनाऊंगी कि तुम किसी गाड़ी के नीचे आके ना कुत्ते की मौत मरो। मैं चाहती हूँ ऐसी मौत मरो ना कि मतलब कुत्ते की गाड़ी आके तुमको, म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आके तुमको लेके जाएगी। बहुत लोगों को बुरा किया ना, बहुत लोगों को नशा दिया ना, ये विद्या देवी तुमको बताएगी। और एक बात और, लगा लो एड़ी चोटी का जोड़, लगा लो मुझ पे मारण क्रिया डाल दो, जो कर दो, मैं अपनी विंध्यवासिनी बरोबर अच्छे से पहुंचूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। बस यही है कि ये जो जन्माष्टमी का दिन होता है ना, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन जो हम पूजा करते हैं ना, वो बहुत बड़ी करते हैं। इस दिन मतलब कोई भी शक्ति बस से बड़ी आसानी से। और एक और बात, मैं अपने ग्रुप वालों के लिए जा रही हूँ, मैं अपने ग्रुप वालों के लिए पूजा पाठ करने जा रही हूँ, प्लस उनकी कोई अमानत वहाँ से है जो मैं बाकायदा सुरक्षित लाने जा रही हूँ। तो एक ग्रुप में भी जितने लोगों ने मुझसे नाटक किया है, जो ईगो किया है, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, उनका जो नुकसान होगा वो खुद ही भुगतान होंगे। मैं तो पहले ही बोल चुकी 1-2 जन को कि मुझे इग्नोर करोगे तो भगवान तुम्हें इग्नोर करेगा। और इस वक्त जो शक्तियों का काम है, जो शक्तियाँ सिद्धि करवा सकते हो, इस वक्त कोई भी शक्ति सिद्ध करवा के, खास करके सुल्तान जी ने सब, ये मारण मोहन वशीकरण के लिए बहुत बेस्ट है। इस दिन किया हुआ चीज 101% होता है। आप अगर अभी से शक्तियाँ सिद्ध करवाना शुरू करेंगे ना, तो उस रात को अगर किसी भी के लिए भी कोई भी चीज विश करोगे ना, वो हो जाएगा। तो बस हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक में बिल्कुल ना भूले। और स्नेहलता स्वाति जरा लग जाओ मैडम माया और उनके मम्मी पापा के पीछे, और उनके नहीं और 6 जन के पीछे। इन सबको मैं चाहती हूँ, जो मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ, मेरे आने से पहले ये गंदगी गोराई के साफ हो जानी चाहिए बस। और केशव के पापा, थैंक यू सो मच मुझे इतनी इज्जत देने के लिए, क्योंकि आपने मुझे दिखा दिया कि कभी किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। आपने दिखा दिया कि आपने ये समझा दिया कि परिवार परिवार ही होता है। आपके लिए बाहर कोई कितना भी मर ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जरूर है, केशव होने के बाद आपको फर्क पड़ेगा। उसके बाद मेरी बारी आएगी, उसके बाद जब मेरी बारी आएगी तो मैं आपको क्या दिखाऊंगी वो आप देखिएगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी अब मैं हम करके दिखाएंगे। तो जय माता दी।